हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं यूजीसी नेट जो 2024 का होने वाला है और यूपी पीएचडी जिसमें जो है मनुस्मृति से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारा उसी पर प्रश्न उत्तरी होगा। मनुस्मृति जो रचना है दोस्तों वह मनु की है और सबसे प्राचीन स्मृति है, मनुस्मृति है। मनुस्मृति में जो है पुरुषार्थों की बात की गई है, कितने पुरुषार्थ होते हैं और पुरुषार्थों के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, ये सभी बातें जो है मनुस्मृति में कही गई है। ठीक है। और जो है इसमें विवाह जो है मनुस्मृति में हिंदू धर्म में कितने विवाह होते हैं और कौन सा विवाह हमारा सर्वोपरि होता है और कौन सा विवाह हमारा निकृष्ट होता है, इस प्रकार से जो है पूछता है। तो जो मनुस्मृति के अनुसार अलग पूछता है और जो है हमारा जो है गीता के अनुसार जो विवाह कितने होते हैं, पुरुषार्थ कितने हैं, मोक्ष कितने हैं, यह सभी अलग अलग जो है ग्रंथों के अनुसार पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमारे बनेंगे वह मनुस्मृति के अनुसार होगा। वह या तो विवाह होगा या तो मोक्ष होगा या फिर पुरुषार्थ होगा। यह सभी जो है हमारे मनुस्मृति के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मनुस्मृति के लेखक कौन है। सामान्य प्रश्न है दोस्तों। तो पहला ही प्रश्न हमारा है कि मनुस्मृति के लेखक कौन है। तो मनुस्मृति के लेखक कौन है दोस्तों, तो आंसर हमारा वन लाइन आंसर होगा दोस्तों। वन लाइन प्रश्न है, सीधे प्रश्न होगा और सीधे आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, तो वन लाइन मतलब सीधे प्रश्न और सीधे आंसर होगा। तो पहला प्रश्न है मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो आंसर हमारा है मनु है। कौन है? मनु जो है मनुस्मृति के लेखक है। दूसरा प्रश्न है कि सर्व प्राचीन स्मृति कौन सा है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सर्व प्राचीन स्मृति हमारा मनुस्मृति है। कौन सा है दोस्तों? मनुस्मृति हमारा सर्व प्राचीन स्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति सर्व प्राचीन स्मृति है। आंसर हमारा दूसरा का मनुस्मृति है। ठीक है, सर्व प्राचीन स्मृति कौन सा है दोस्तों, तो मनुस्मृति है। तीसरा प्रश्न है किस शास्त्र के आचार्य हैं, जो है मनु जो है किस शास्त्र के आचार्य हैं, तो यहाँ पे धर्मशास्त्र आंसर होगा। धर्मशास्त्र के आचार्य हैं कौन? मनु। मनु जो है धर्मशास्त्र के आचार्य हैं। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न है स्मृति शब्द से किसका बोध होता है। जो हमारा स्मृति शब्द है यानी कि जो मनुस्मृति लिखा गया है उसमें जो स्मृति शब्द से किसका बोध हो रहा है, प्रश्न है स्मृति शब्द से किसका बोध होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, स्मृति शब्द से धर्मशास्त्र का बोध होता है। जो स्मृति हमारी मनुस्मृति लिखी गई है दोस्तों वह धर्मशास्त्र, इसमें धर्म की बातें कही गई हैं। तो इसीलिए जो मनुस्मृति जो शब्द हमारा है, स्मृति शब्द जो है वह जो है धर्मशास्त्रों से का बोध कराता है। ठीक है, किसका बोध कराता है? धर्मशास्त्रों का बोध कराता है। पांचवा प्रश्न है हमारा दोस्तों मनुस्मृति का क्या अर्थ है। ठीक है, पहला है स्मृति शब्द से किसका बोध होता है, तो धर्मशास्त्र का। यहाँ पे मनुस्मृति का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे प्रश्न है मनुस्मृति क्या अर्थ है, तो धर्मशास्त्री है। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन घुमाया गया लेकिन आंसर एक ही दोस्तों, स्मृति शब्द से किसका बोध होता है, तो शास्त्र का। पांचवा है मनुस्मृति का क्या अर्थ है, तो धर्मशास्त्र है। ठीक है, छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों ठीक है, छठवें प्रश्न चलते हैं। छठवां प्रश्न है कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासक में हुई। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासक ने की या किस शासन के काल में हुई, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर है सातवाहन वंश। ठीक है, पूछ लेगा मनुस्मृति जो रचना की गई उस समय कौन सा राजा था और कौन सा वंश था, तो उस समय वंश चल रहा था हमारा सातवाहन वंश। ठीक है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन में हुई, तो सातवाहन वंश के शासन में हुई। ठीक है, प्रश्न छठवां है, छठवें का आंसर सातवाहन वंश। आठवां प्रश्न है मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों, तो आंसर है मनुस्मृति में कुल अध्यायों की संख्या 12 है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, तो मनुस्मृति को अध्यायों में बांटा गया है और 12 अध्याय हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न कहता है कि मनुस्मृति मुक्तया संबंधित, मनुस्मृति मुक्तया संबंधित है तो किससे संबंधित है। जो मनुस्मृति है उसमें क्या कही गई है, किस चीज़ से संबंधित है,
तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? मनुस्मृति मुक्तया संबंधित है। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। जो हमारी समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, समाज हमारा किस प्रकार से चले, तो पूरे समाज के बारे में जो है मनुस्मृति में बातें कही गई हैं। ठीक है, तो प्रश्न है मनुस्मृति मुक्तया संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। समाज को व्यवस्थित किया गया, वर्ण व्यवस्था किया गया, वर्णों में बांटा गया समाज को। पुरुषार्थ 4 हैं, और जो है किस प्रकार से लोगों को विद्या दी जाए, विद्या अध्ययन की जाए, यह सभी बातें जो है मनुस्मृति में कही गई, यानी समाज को सुव्यवस्थित किया गया है मनुस्मृति में। ठीक है, तो 8वां का हमारा आंसर है समाज व्यवस्था से। ठीक है, मनुस्मृति शब्द से धर्मशास्त्र का बोध होता है, लेकिन यहाँ पे है मनुस्मृति मुक्तया संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से। 9वां प्रश्न है सृष्टि का वर्णन मनुस्मृति के किस अध्याय में है? ठीक है, तो 12 अध्याय हैं दोस्तों। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। तो यहाँ पूछा है कि सृष्टि का वर्णन, यानी कि सृष्टि का वर्णन मनुस्मृति के किस अध्याय में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी किस में है? तो आंसर हमारा है प्रथम अध्याय में ही सृष्टि का वर्णन है। ठीक है, मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में हमारी सृष्टि का वर्णन है, किस प्रकार सृष्टि की रचना की गई। ठीक है, 9 प्रश्नों के 10वां प्रश्न चलते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है कि मनुस्मृति के द्वितीय, ठीक है, मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में वर्णित है। प्रथम अध्याय में क्या वर्णित है? तो सृष्टि की रचना वर्णित है। दूसरे अध्याय में क्या है? तो वर्ण धर्म, वर्ण व्यवस्था जो है वर्णित है। ठीक है, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 4 वर्गों में बांटा गया, तो वर्ण धर्म व्यवस्था की गई हमारी मनुस्मृति में। ठीक है, प्रश्न है मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में वर्णित है, तो वर्ण धर्म यानी वर्ण व्यवस्था निर्धारित की गई है। ठीक है, 11वां प्रश्न है मनुस्मृति पर कुल कितने टीकाएं हैं? ठीक है, मनुस्मृति पर कुल कितनी टीकाएं लिखी गई हैं दोस्तों? तो कुल मनुस्मृति पर 11 टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक है, कितनी है? 11 टीकाएं मनुस्मृति पर कुल लिखी गई हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न चलते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? ठीक है, विवाह की भी बातें की गई है मनुस्मृति में। हमारे समाज को व्यवस्थित किया गया है दोस्तों। तो इसने पूछा है कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? ठीक है, विवाह तो ऐसे 8 प्रकार के होते हैं, यह सभी को पता है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार पूछा है, तो मनुस्मृति के अनुसार भी हमारे विवाह 8 प्रकार के हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 प्रकार के ही हमारे विवाह हैं। 13वां प्रश्न है मनुस्मृति के अनुसार विवाहों में श्रेष्ठ विवाह है। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार विवाह में सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा है? तो आंसर हमारा ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ऐसे हमारा हिंदू धर्म में पूछा जाता है कि विवाह कितने हैं? तो 8 है। सबसे उच्चतम विवाह क्या है? प्रजापत्य विवाह। ठीक है, यहाँ पे है मनुस्मृति के अनुसार विवाह में श्रेष्ठ विवाह कौन है? तो ब्रह्म विवाह है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न चलते हैं। 14वां प्रश्न है दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार, ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार विवाह में सबसे निकृष्ट विवाह पूछा है। ठीक है, वहाँ पे सबसे उत्तम विवाह था, यहाँ पे सबसे निकृष्ट विवाह कौन सा है? तो आंसर हमारा पैशाच विवाह को निकृष्ट कहा गया है। ठीक है, कौन सा विवाह? पैशाच विवाह को निकृष्ट विवाह कहा गया है। जबकि कौटिल्य के अनुसार विवाह के 8 ही प्रकार हैं, लेकिन वहाँ पे असुर विवाह को निकृष्ट कहा गया। किसको कहा गया है? असुर विवाह को जो है सबसे निकृष्ट कहा गया है। ठीक है, किसमें? कौटिल्य के अनुसार। अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विवाह के 8 प्रकार हैं, लेकिन असुर विवाह को सबसे निकृष्ट कहा गया है कौटिल्य के अनुसार दोस्तों। लेकिन मनु के अनुसार जो है पैशाच विवाह को सबसे निकृष्ट कहा गया है। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है धन लेकर किया जाने वाला विवाह कौन सा है? ठीक है, प्रश्न है धन लेकर किया जाने वाला विवाह कौन सा है? तो असुर विवाह। इस असुर विवाह में कन्या पक्ष जो है वर पक्ष से ढेर सारा धन लेती है, तब जाकर विवाह करती है। तो जो धन लेकर विवाह करना, यदि कन्या पक्ष धन लेकर लड़का पक्ष से विवाह करती है, तो उस विवाह को असुर विवाह के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो उस विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। तो 15वां का हमारा जो है असुर विवाह है। अगला चलते हैं 16वें प्रश्न तरफ। 16वां प्रश्न है दोस्तों, 16वां प्रश्न है मनुस्मृति के अनुसार कुल कितने संस्कार होते हैं? ठीक है, पूछा है मनुस्मृति के अनुसार कुल कितने संस्कार हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों हमारा जो है कुल कितने संस्कार है? तो 16 संस्कार है। कितने हैं? 16 संस्कार है। ठीक है,
और चलते हैं 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार किस माह में संपन्न होता है? ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार जो है अन्नप्राशन संस्कार जो है छठी माह में यानी छठे माह में संपन्न होता है। कौटिल्य के अनुसार भी यही है, कौटिल्य के अनुसार भी छठे माह में ही अन्नप्राशन संस्कार होता है, और जो है मनु के अनुसार भी छठे माह में ही अन्नप्राशन संस्कार होता है। ठीक है, 17वां का हमारा छठे माह में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। 18वां प्रश्न है कि 18वां प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार चूड़ा कर्म, ठीक है, यहाँ पूछा है चूड़ा कर्म किस वर्ष में संपन्न होता है? ठीक है, एक चूड़ा कर्म है तो किस वर्ष में संपन्न होता है? तो प्रथम वर्ष में संपन्न होता है। किस वर्ष में होता है? 1 वर्ष का हो जाता है तो बालक की जो बाल रखी होती है चुन्नी मतलब पीछे, उसका जो उस कर्म को किया जाता है यानी उसको हटाया जाता है। तो मनुस्मृति के अनुसार चूड़ा कर्म किस वर्ष में संपन्न होता है? तो यदि बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका चूड़ा कर्म जो है संपन्न किया जाता है, यानी कि जो उसके बाल रखे होते हैं पीछे, एक चुंडी रखा होता है मतलब पीछे सर पे, तो उसको कटवा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको चूड़ा कर्म कहा जाता है। तो यह जो है प्रथम वर्ष में संपन्न किया जाता है मनुस्मृति के अनुसार। अगला है 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार किसका होता है? ठीक है, 8वें वर्ष में, ठीक है, उपनयन संस्कार किया जाता है, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो किस 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार किसका होता है? तो ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार जो है मनुस्मृति के अनुसार 8वें वर्ष में संपन्न होता है। ठीक है, प्रश्न है 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार किसका होता है? तो ब्राह्मणों के अनुसार होता है। यह प्रश्न मनुस्मृति के अनुसार है दोस्तों। तो 8वें वर्ष में ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार किया जाता है। 20वां प्रश्न है, ब्राह्मणों का मरड़ा शौच कितने दिन का होता है? ठीक है, ब्राह्मणों का जो मरड़ा शौच होता है, यदि ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो उसका शुद्धिकरण, ठीक है, उसका शुद्धिकरण कितने दिनों का होता है? मतलब किस दिन उसको मतलब शुद्ध होते हैं? सभी लोग शुद्ध होते हैं तो 10वें दिन शुद्ध होते हैं। कितने दिन होते हैं? प्रश्न है ब्राह्मणों का मरड़ा शौच कितने दिन का होता है? ठीक है, तो ब्राह्मणों का जो मरड़ा शौच होता है दोस्तों वह 10 दिन यानी 10वें जो है शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, यह तो ब्राह्मणों का हो गई। एक प्रश्न उसी का टाइप का है, क्षत्रियों का मरड़ा शौच कितने दिनों का होता है? तो 12वें दिन, यानी 12वें दिन जो है क्षत्रिय लोग जो है शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो 12वें दिन क्षत्रियों का शुद्धिकरण होता है मनुस्मृति के अनुसार, और ब्राह्मणों का शुद्धिकरण 10वें दिन संपन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन हमारा जो है मनुस्मृति के अनुसार है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 20वां का है, ब्राह्मणों का मरड़ा शौच कितने दिन का होता है? तो 20 दिन का होता है, 10वें दिन होता है। और क्षत्रियों का मरड़ा शौच कितने दिन का होता है? तो 12वें दिन होता है। ठीक, कोई व्यक्ति मर जाता है तो 12वें दिन उसका शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है 22वां है, मनुस्मृति में सूरा कितने प्रकार का होता है? सूरा शब्द आया कि सूरा जो है कितने प्रकार का होता है? तो त्रिविधा, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 25वां का हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। सूरा कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, गौतम के अनुसार संस्कार कितने हैं? ठीक है, मनु के अनुसार संस्कार जो है 16 है दोस्तों। मनु के अनुसार संस्कार कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है गौतम के अनुसार संस्कार कितने हैं? तो गौतम के अनुसार संस्कार जो है 40 है। कितने दोस्तों? 40 संस्कार है गौतम के अनुसार। ठीक है, तो पूछ लेगा मनु के अनुसार संस्कार को 16 भागों में बांटा गया है, जबकि गौतम के अनुसार संस्कार 40 है। ठीक, अगला प्रश्न है 25वां, संस्कार में किसकी गणना नहीं होती? जो संस्कार होता है 16 संस्कार होता है, उसमें किसकी गणना नहीं होती? तो एक हमारा मार्जन संस्कार होता है, इसमें जो यह गणना जो है 16 संस्कार में नहीं होता है। ठीक है, गर्भाधान संस्कार, पुंसयन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, यह 3 संस्कार जो है जन्म से, बालक के जन्म से पहले होता है। ठीक है, और जो है और संस्कार जो होते हैं जन्म के बाद होता है। तो यहाँ पे 16 संस्कार में किसकी गणना नहीं होती? तो मार्जन संस्कार की गणना नहीं होती है मनुस्मृति के अनुसार। अगला है 25वां प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार आश्रम कितने हैं? ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार कितने आश्रम बांटे गए हैं? 4 आश्रम बांटे गए हैं। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और जो है संन्यास आश्रम।
ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा जो था प्रश्न था 25। आज का प्रश्न उत्तरी था मनुस्मृति के अनुसार, जो इससे नेट यूजीसी नेट इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट है, सामान्य प्रश्नोत्तरी था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे की प्रश्नोत्तरी हम लेकर फिर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छा लगेगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद।